नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी डेवलपमेंट के बारे में बताने वाला हूं जो भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को और मजबूत करने वाली है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 12 नए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स की खरीद को अप्रूवल दे दी है, जिनकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 13,500 करोड़ रुपए होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 12 फाइटर जेट्स में से एक एयरक्राफ्ट स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? और आज इस वीडियो में हम इसी स्पेशल Su-30 MKI के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की फ्लीट में ऑलरेडी 272 Su-30 MKI ऑपरेशनल हैं, लेकिन अब तक 12 अनफॉर्चुनेट क्रैशेस हो चुके हैं। लेटेस्ट क्रैश जून 2024 में नासिक में हुआ था, जहां एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, लेकिन फॉर्चुनेटली पायलट्स ने सेफली इजेक्ट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्पेशल पर्पस एयरक्राफ्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दरअसल इस खास एयरक्राफ्ट को DRDO और HAL के लिए डेडिकेटेड टेस्ट बेड के तौर पर डेवलप किया जाएगा, जो हमारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो आइए जानते हैं कैसे। करंट सिस्टम में जब भी DRDO या फिर HAL कोई न्यू टेक्नोलॉजी टेस्ट करते हैं, उन्हें ऑपरेशनल Su-30 MKI को मॉडिफाई करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग के लिए सुखोई 30 MKI को एक्सटेंसिवली मॉडिफाई किया गया था, जिसमें सिग्निफिकेंट टाइम और रिसोर्सेज लगे थे। लेकिन अब डेडिकेटेड टेस्ट बेड मिलने से ये प्रोसेस आसान हो जाएगा। और इस टेस्ट बेड की सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि ये हमारे एम्बिशियस एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए भी क्रूशियल रोल प्ले करेगा। एमका जो भारत का फर्स्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा, उसके लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं, जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स, एडवांस सेंसर और कई स्टेल्थ रिलेटेड फीचर्स, इन सबको सबसे पहले इसी टेस्ट बेड पर वैलिडेट किया जाएगा। प्लस IAF ने सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के थ्रू जो 84 Su-30 MKI को अपग्रेड करने का प्लान बनाया है, जिसमें एमका प्रोग्राम से डेराइव्ड टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाएगा, उन्हें भी इसी टेस्ट बेड पर वैलिडेट किया जाएगा। दोस्तों, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो Su-30 MKI प्रोजेक्ट भारत के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है। 1996 में इसका इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और इसके बाद ग्रेजुअली HAL ने पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप किया और तब से अभी तक HAL ने 260 से ज्यादा Su-30 MKI तैयार किए हैं और कंटिन्यूस अपग्रेड्स के थ्रू इनकी कैपेबिलिटीज को एनहांस किया है। रिसेंट ईयर्स में Su-30 MKI प्लेटफॉर्म ने कई माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। 2023 में IAF ने Su-30 MKI से इंडिजीनियस अस्त्रा मार्क 1 BV-RAM मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया और इस साल के शुरुआत में DRDO ने Su-30 MKI से लॉन्ग रेंज इंडिजीनियस बॉम्ब 100 का सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट किया है। और अब डेडिकेटेड टेस्ट बेड मिलने से इस तरह की डेवलपमेंट्स और तेजी से हो पाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की बात करें तो मार्च 2024 में HAL ने 20वें Su-30 MKI यूनिट का सक्सेसफुल ओवरहॉल कंप्लीट किया है, जो डेमोस्ट्रेट करता है कि कॉम्प्लेक्स फाइटर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में भी भारत सेल्फ रिलायंट बन रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि Su-30 MKI अब सिर्फ एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट नहीं रहा। रिसेंट अपग्रेड्स में इंडिजीनियस AESA रडार, न्यू मिशन कंप्यूटर और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ऐड किए गए हैं, जो इसे मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए और लीथल बनाते हैं। और इन सभी अपग्रेड से अब ये एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बन गया है, जो स्ट्रेटेजिक मिशंस, मैरीटाइम ऑपरेशन और इवन किसी भी तरह के वॉरफेयर के लिए कैपेबल है। और इसके डेडिकेटेड टेस्ट बेड का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भारत के पूरे डिफेंस इकोसिस्टम पर पड़ेगा, जिससे DRDO और HAL को इंडिजीनियस R&D में सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा, जो अल्टीमेटली आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करेगा। ये प्लेटफॉर्म न सिर्फ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने में हेल्प करेगा, बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर के लिए न्यू कैपेबिलिटीज डेवलप करने में भी सहायक होगा। दोस्तों, ये डेवलपमेंट डेमोस्ट्रेट करती है कि भारत न सिर्फ एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज मेंटेन कर रहा है, बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर के लिए भी स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विजय राजपूत आपसे जल्द ही मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। जय हिंद।